दिल्ली समेत देश के तमाम उत्तर भारत के जो इलाके हैं उसमें हम ये हालात देख रहे हैं कि तापमान जो है 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। वहीं अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में कई दिनों से रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है और आने वाले दिनों में भी तापमान जो है वो 45 से 46 डिग्री सेल्सियस रहेगा। यानी कि इस गर्मी में, इस तपती गर्मी में जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो इसका असर केवल इस रूप में आपको दिखता नहीं है कि आप डिहाइड्रेशन में आए हैं, यानी आपके शरीर में पानी की कमी हो रही है, बल्कि इसका असर आंतरिक तौर पर भी बहुत ज्यादा होता है, यानी कि आपके कई ऑर्गन्स में इसका असर पड़ सकता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बी एस विवेक सर। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, एनसीडीसी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने एक स्वास्थ्य मंत्रालय को रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, एक चर्चा है अभी इस पर्टिकुलर रिपोर्ट की, जिसमें एनसीडीसी ने ये बताया है हेल्थ मिनिस्ट्री को कि इस हीट वेव्स, जो स्ट्रॉन्ग हीट वेव्स चल रहे हैं, उसकी वजह से कई ऑर्गन्स पे असर आ सकता है और उसी का एलैबोरेशन उस स्टडी में है। बट मोटा मोटी उन सब का यही निष्कर्ष है कि हार्ट, किडनीज, पैनक्रियाज, लिवर एंड ऑल्सो ब्रेन, ये चीज़ें सेंसिटिव हैं हाई डिग्री ऑफ टेम्परेचर से। सर, अगर आसान भाषा में आप ये बता सकें कि कितना टेम्परेचर हमारी बॉडी का होता है और बाहर जब हम इतने टेम्परेचर में एक्सपोज होते हैं उसका क्या अंतर और कितना असर पड़ता है? हमारा टेम्परेचर का एक रेंज है, मॉर्निंग इवनिंग अलग होता है, बट एवरेज 37.6 डिग्रीज सेल्सियस में और करीब 98.8 डिग्रीज 4 डिग्रीज फ़ारेनहाइट में है। हम लोग ज़्यादातर टेम्परेचर की जब बात करते हैं बाहर की, तो हम सेल्सियस में बात करते हैं। एनवायरमेंटल टेम्परेचर की 45 डिग्रीज एक्चुअली कैलकुलेट होता है समथिंग लाइक 110 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। सो बॉडी का जो अपना ऑटो रेगुलेशन एक मैकेनिज़्म है, जिसमें बॉडी ज़्यादा हीट या कम हीट को बैलेंस करने के लिए कई किस्म के अपने एडजस्टिव मैकेनिज़म्स को यूज़ करता है। और उनमें से जब हीट बढ़ने लगे तो हीट को लॉस का सबसे बढ़िया तरीका ब्रेन के पास या जो थर्मो रेगुलेटरी सेंटर है उसके पास ये है कि वो जो ब्लड है वो पेरिफेरल टिश्यूज़ में, मतलब स्किन में ज़्यादा बहने लगता है, सो दैट वो सरफेस कूलिंग शुरू हो जाए। इसका असर वाइटल ऑर्गन्स पे पड़ता है, क्योंकि जो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड है वो वाइटल ऑर्गन्स से हट के फिर ये पेरिफेरल टिश्यूज़ में जाने की कोशिश करता है। इसका असर जहाँ जहाँ से वाइटल ऑर्गन्स पे डिप्रीवेशन ऑफ ब्लड होता है उसकी वजह से उन ऑर्गन्स पे प्रॉब्लम आ सकती है, वेदर इट बी हार्ट, किडनीज, ब्रेन और ये सब। सर, हार्ट पे इसका अगर हम बात करें तो कितना असर पड़ता है? क्योंकि इन दिनों हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हार्ट के आ रहे हैं सामने, डायबिटिक पेशेंट हम देख रहे हैं, तो क्या उनके ऊपर ज़्यादा असर होता है? हाँ, अगर कोई हार्ट का ऑलरेडी डायग्नोज्ड मरीज़ है तो उसकी पंपिंग की कमी होती है या हार्ट के नाड़ियों में ब्लॉकेजेस हो रहे होते हैं। ऐसे में जब ये हीमो कंसंट्रेशन कहते हैं, जब ब्लड से जो पानी उड़ता है कूलिंग इफ़ेक्ट करने के लिए, तो उसमें ब्लड के सेल्स कंसंट्रेट हो जाते हैं और ये फिर एक हमें प्रीडिस्पोज करता है टुवर्ड्स क्लॉट फॉर्मेशन। दूसरा, जो हार्ट के मसल्स कमज़ोर होते हैं, जब ब्लड हार्ट से हट के डिस्ट्रीब्यूट होता है, सो उसमें भी हार्ट के जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरे नहीं हो पाते हैं। सो इन वजहों से हार्ट के अरिथमियाज, हार्ट के जो प्रॉब्लम्स धड़कन वाले हैं, जिसमें कि हार्ट की गति बहुत तेज़ हो जाती है और अबनॉर्मल ढंग से तेज़ हो जाती है, उसके चांसेस भी बढ़ते हैं। वेंट्रिकुलर अरिथमियाज सबसे खतरनाक होते हैं, जो कि सडन डेथ भी क्रिएट कर सकते हैं। सो हार्ट के मसल्स, हार्ट के ब्लड वेसल्स, हार्ट के रिदम, सारे ही हार्ट के जो टिश्यूज़ के ऑर्गन्स के फंक्शंस हैं, सब में कॉम्प्रोमाइज़ होने का एक डर होता है। सर, कोमॉर्बिड पेशेंट जो होते हैं, चाहे ब्लड प्रेशर की बात करें, डायबिटीज़ की बात करें, ओबेसिटी की बात करें, इन तमाम चीज़ों के जो पेशेंट जब बाहर निकल रहे हैं घर से, 45 डिग्री सेल्सियस में तो एक्सपोज हो रहे हैं वो लोग भी, तो क्या उनके ऑर्गन्स पर इसका असर और ज़्यादा पड़ता होगा और उसी तरीके से परेशानी और बढ़ती होगी? डेफिनेटली, जैसे मैंने बोला कि जैसे जैसे आपके इंटरनल टिश्यूज़ की कॉम्प्रोमाइज स्टेट पहले से ही है, वैसे वैसे आपको इस हीट का जो एक फर्दर स्ट्रेस पड़ रहा है शरीर के ऊपर, उसका इफ़ेक्ट ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा होने की गुंजाइश होती है। सो ऐसे लोगों में जिनको ऑलरेडी नोन हार्ट प्रॉब्लम्स, एक्सट्रीम डायबिटीज़ या फॉर दैट रीज़न एनी एसेंशियल ऑर्गन डिसफंक्शन है, तो उनको इस पर्टिकुलर मौसम में बाहर जाना अवॉइड करना चाहिए। और अगर ज़रूरत पड़ी, इफ इट इज़ इम्पॉसिबल नॉट टू स्टे एट होम, तो फिर ये बाहर जाएँ तो अपने आप को एडिक्वेटली हाइड्रेट रखें। सर, जो अगर हम बात करें, बच्चों की बात करें, क्योंकि अब गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं वैसे, और 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों की बात करें तो उनके ऊपर भी इसका असर जो है वो ज़्यादा होगा? यस, एक्सट्रीम एजेस में डेफिनेटली आपके जो बॉडी के कॉम्प्रोमाइज, बॉडी के जो अपने मैकेनिज़म्स हैं, जो ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज़म्स हैं, वो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं।
सो वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, उनको ज़्यादा इस तरह की परेशानियों को फेस करने की संभावना होती है। सर खुद को बचा कैसे सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिन में भी मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि तापमान इसी के आसपास रहेगा, कुछ इलाकों में 46 से 47 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच रहा है, तो ऐसे में लोग कैसे खुद को अपने आप को बचा सकते हैं? इसमें ऑब्वियसली एक जनरल कॉमन सेंस है कि आप अगर हीट के इतने मैसिव वेव्स को आप अवॉइड ही करें, बेस्ट कि यू ट्राई नॉट टू गो इनटू दैट टेम्परेचर जहाँ पे आपका बॉडी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, और अगर जाना पड़े तो फिर आप मिनिमाइज़ करें और ये कोशिश करें कि आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो धीरे धीरे करें। अगर हीट के एक्सर्शन के साथ साथ बॉडी को आप फुर्ती से कुछ काम करने की कोशिश करेंगे तो डबल कॉम्प्रोमाइज़ होता है। ऑब्वियसली हाइड्रेशन इज़ अ मस्ट। हाइड्रेशन को हमारे बड़े बुजुर्ग भी शुरू से कहते आए हैं कि आप गर्मियों में खूब सारा पानी पीते रहें। सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट्स का भी ध्यान रखें, सिर्फ पानी नहीं, नींबू पानी और इस तरह के जूसेस हैं जिनका आप सेवन करें। सो बचने का तो तरीका है अवॉइड दी एक्सपोजर टू द सनलाइट इस तरह के वेव्स में, और अगर जाना पड़े तो हाइड्रेट रखें। कोई भी एक्टिविटी को आप प्रोलॉन्ग्ड ना रखें और जल्दी जल्दी ना करें, ब्रेक करें। किसी आपको बाहर जाना है तो छोटे छोटे पोर्शंस में उसको ब्रेक करके उस काम को पूरा करें, और तेज़ी से कोई काम ना करें, वजन लेके अचानक ना चढ़ें। इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए ये बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो जैसा कि सर ने हमें बताया कि किस तरीके से आप अपने आप को बचा सकते हैं, आपके ऑर्गन्स क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरे में रहते हैं अगर इस तरीके से तापमान के आप एक्सपोज होते हैं, क्योंकि अभी दिल्ली में जो तापमान है वो राहत मिलने वाला नहीं है। दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के कई इलाकों में जो तापमान है वो 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही बना रहेगा। अभी राहत की कोई गुंजाइश इसमें नहीं है, लेकिन खुद को बचाने के लिए आप ये तमाम चीज़ें जो हैं उसका प्रयास कर सकते हैं, जिससे आपके ऑर्गन्स पर उसका ज़्यादा असर ना पड़े, आपके शरीर पर उसका असर ज़्यादा ना पड़े। दिल्ली समेत देश के तमाम उत्तर भारत के जो इलाके हैं उसमें हम ये हालात देख रहे हैं कि तापमान जो है 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। वहीं अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में कई दिनों से रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, और आने वाले दिनों में भी तापमान जो है वो 45 से 46 डिग्री सेल्सियस रहेगा। यानी कि इस गर्मी में, इस तपती गर्मी में जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो इसका असर केवल इस रूप में आपको दिखता नहीं है कि आप डिहाइड्रेशन में आए हैं, यानी आपके शरीर में पानी की कमी हो रही है, बल्कि इसका असर आंतरिक तौर पर भी बहुत ज्यादा होता है, यानी कि आपके कई ऑर्गन्स में इसका असर पड़ सकता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर BS विवेक। सर सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, NCDC नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने एक स्वास्थ्य मंत्रालय को रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, एक चर्चा है अभी इस पर्टिकुलर रिपोर्ट की, जिसमें NCDC ने ये बताया है हेल्थ मिनिस्ट्री को कि इस हीट वेव्स, जो स्ट्रॉन्ग हीट वेव्स चल रहे हैं, उसकी वजह से कई ऑर्गन्स पे असर आ सकता है, और उसी का एलैबोरेशन उस स्टडी में है। बट मोटा मोटी उन सब का यही निष्कर्ष है कि हार्ट, किडनीज, पैनक्रियाज, लिवर एंड ऑल्सो ब्रेन, ये चीज़ें सेंसिटिव हैं हाई डिग्री ऑफ टेम्परेचर से। सर अगर आसान भाषा में आप ये बता सकें कि कितना टेम्परेचर हमारी बॉडी का होता है और बाहर जब हम इतने टेम्परेचर में एक्सपोज होते हैं उसका क्या अंतर और कितना असर पड़ता है? हमारा टेम्परेचर का एक रेंज है, मॉर्निंग इवनिंग अलग होता है, बट एवरेज 37.6 डिग्रीज सेल्सियस में और करीब 98.8 डिग्रीज 4 डिग्रीज फ़ारेनहाइट में है। हम लोग ज़्यादातर टेम्परेचर की जब बात करते हैं बाहर की तो हम सेल्सियस में बात करते हैं, एनवायरमेंटल टेम्परेचर की 45 डिग्रीज़। 45 डिग्रीज़ एक्चुअली कैलकुलेट होता है समथिंग लाइक 110 डिग्रीज़ फ़ारेनहाइट। सो बॉडी का जो अपना ऑटो रेगुलेशन एक मैकेनिज़्म है, जिसमें बॉडी ज़्यादा हीट या कम हीट को बैलेंस करने के लिए कई किस्म के अपने एडजस्टिव मैकेनिज़म्स को यूज़ करता है, और उनमें से जब हीट बढ़ने लगे तो हीट को लॉस का सबसे बढ़िया तरीका ब्रेन के पास या जो थर्मो रेगुलेटरी सेंटर है उसके पास ये है कि वो जो ब्लड है वो पेरिफेरल टिश्यूज़ में, मतलब स्किन में ज़्यादा बहने लगता है, सो दैट वो सरफेस कूलिंग शुरू हो जाए। इसका असर वाइटल ऑर्गन्स पे पड़ता है, क्योंकि जो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड है वो वाइटल ऑर्गन्स से हट के फिर ये पेरिफेरल टिश्यूज़ में जाने की कोशिश करता है। इसका असर जहाँ जहाँ से वाइटल ऑर्गन्स पे डिप्रिवेशन ऑफ ब्लड होता है उसकी वजह से उन ऑर्गन्स पे प्रॉब्लम आ सकती है, वेदर इट बी हार्ट, किडनीज, ब्रेन और ये सब। सर हार्ट पे इसका अगर हम बात करें तो कितना असर पड़ता है, क्योंकि इन दिनों हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हार्ट के आ रहे हैं सामने, डायबिटिक पेशेंट हम देख रहे हैं, तो क्या उनके ऊपर ज़्यादा असर होता है? हाँ, अगर कोई हार्ट का ऑलरेडी डायग्नोज्ड मरीज़ है तो उसकी पंपिंग की कमी होती है या हार्ट के नाड़ियों में ब्लॉकेजेस हो रहे होते हैं। ऐसे में जब ये हीमो कंसंट्रेशन कहते हैं, जब
जब ब्लड से जो पानी उड़ता है कूलिंग इफ़ेक्ट करने के लिए, तो उसमें ब्लड के सेल्स कंसंट्रेट हो जाते हैं और ये फिर एक हमें प्रीडिस्पोज करता है टुवर्ड्स क्लॉट फॉर्मेशन। दूसरा, जो हार्ट के मसल्स कमज़ोर होते हैं, जब ब्लड हार्ट से हट के डिस्ट्रीब्यूट होता है, सो उसमें भी हार्ट के जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरे नहीं हो पाते हैं। सो इन वजहों से हार्ट के अरिदमियाज, हार्ट के जो प्रॉब्लम्स धड़कन वाले हैं, जिसमें कि हार्ट की गति बहुत तेज़ हो जाती है और अबनॉर्मल ढंग से तेज़ हो जाती है, उसके चांसेस भी बढ़ते हैं। वेंट्रिकुलर अरिदमियाज सबसे खतरनाक होते हैं, जो कि सडन डेथ भी क्रिएट कर सकते हैं। सो हार्ट के मसल्स, हार्ट के ब्लड वेसल्स, हार्ट के रिदम, सारे ही हार्ट के जो टिश्यूज़ के ऑर्गन्स के फंक्शंस हैं, सब में कॉम्प्रोमाइज़ होने का एक डर होता है। सर, कोमॉर्बिड पेशेंट जो होते हैं, चाहे ब्लड प्रेशर की बात करें, डायबिटीज़ की बात करें, ओबेसिटी की बात करें, इन तमाम चीज़ों के जो पेशेंट जब बाहर निकल रहे हैं घर से, 45 डिग्री सेल्सियस में तो एक्सपोज हो रहे हैं वो लोग भी, तो क्या उनके ऑर्गन्स पर इसका असर और ज़्यादा पड़ता होगा और उसी तरीके से परेशानी और बढ़ती होगी? डेफिनेटली, जैसे मैंने बोला कि जैसे जैसे आपकी इंटरनल टिश्यूज़ की कॉम्प्रोमाइज स्टेट पहले से ही है, वैसे वैसे आपको इस हीट का जो एक फर्दर स्ट्रेस पड़ रहा है शरीर के ऊपर, उसका इफ़ेक्ट ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा होने की गुंजाइश होती है। सो ऐसे लोगों में जिनको ऑलरेडी नोन हार्ट प्रॉब्लम्स, एक्सट्रीम डायबिटीज़ या फॉर दैट रीज़न एनी एसेंशियल ऑर्गन डिसफंक्शन है, तो उनको इस पर्टिकुलर मौसम में बाहर जाना अवॉइड करना चाहिए। और अगर ज़रूरत पड़ी, इफ इट इज़ इम्पॉसिबल नॉट टू स्टे एट होम, तो फिर ये बाहर जाएँ तो अपने आप को एडिक्वेटली हाइड्रेट रखें। सर, जो अगर हम बात करें, बच्चों की बात करें, क्योंकि अब गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं वैसे, और 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों की बात करें, तो उनके ऊपर भी इसका असर जो है वो ज़्यादा होगा? यस, एक्सट्रीम एजेस में डेफिनेटली आपके जो बॉडी के कॉम्प्रोमाइज, बॉडी के जो अपने मैकेनिज़म्स हैं, जो ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज़म्स हैं, वो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। सो वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, उनको ज़्यादा इस तरह की परेशानियों को फेस करने की संभावना होती है। सर, खुद को बचा कैसे सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिन में भी मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि तापमान इसी के आसपास रहेगा, कुछ इलाकों में 46 से 47 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच रहा है, तो ऐसे में लोग कैसे खुद को अपने आप को बचा सकते हैं? इसमें ऑब्वियसली एक जनरल कॉमन सेंस है कि आप अगर हीट के इतने मैसिव वेव्स को आप अवॉइड ही करें, बेस्ट कि यू ट्राई नॉट टू गो इनटू दैट टेम्परेचर जहाँ पे आपका बॉडी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। और अगर जाना पड़े तो फिर आप मिनिमाइज़ करें और ये कोशिश करें कि आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो धीरे धीरे करें। अगर हीट के एक्सर्शन के साथ साथ बॉडी को आप फुर्ती से कुछ काम करने की कोशिश करेंगे तो डबल कॉम्प्रोमाइज़ होता है। ऑब्वियसली हाइड्रेशन इज़ अ मस्ट। हाइड्रेशन को हमारे बड़े बुजुर्ग भी शुरू से कहते आए हैं कि आप गर्मियों में खूब सारा पानी पीते रहें। सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट्स का भी ध्यान रखें, सिर्फ पानी नहीं, नींबू पानी और इस तरह के जूसेस हैं जिनका आप सेवन करें। सो बचने का जो तरीका है, अवॉइड दी एक्सपोजर टू द सनलाइट इस तरह के वेव्स में। और अगर जाना पड़े तो हाइड्रेट रखें। कोई भी एक्टिविटी को आप प्रोलॉन्ग्ड ना रखें और जल्दी जल्दी ना करें। ब्रेक करें, किसी आपको बाहर जाना है तो छोटे छोटे पोर्शंस में उसको ब्रेक करके उस काम को पूरा करें और तेज़ी से कोई काम ना करें। वजन लेके अचानक ना चढ़ें। इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए ये बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो जैसा कि सर ने हमें बताया कि किस तरीके से आप अपने आप को बचा सकते हैं, आपके ऑर्गन्स क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरे में रहते हैं अगर इस तरीके से तापमान के आप एक्सपोज होते हैं, क्योंकि अभी दिल्ली में जो तापमान है वो राहत मिलने वाला नहीं है। दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत के कई इलाकों में जो तापमान है वो 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही बना रहेगा। अभी राहत की कोई गुंजाइश इसमें नहीं है, लेकिन खुद को बचाने के लिए आप ये तमाम चीज़ें जो हैं उसका प्रयास कर सकते हैं, जिससे आपके ऑर्गन्स पर उसका ज़्यादा असर ना पड़े, आपके शरीर पर उसका असर ज़्यादा ना पड़े। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ हरीश झा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।